हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने आगामी एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण तथा लेंस। ये टॉपिक वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा और एक तरीके से लेंदी होता है, लेकिन हम इसको शॉर्ट नोट्स के रूप में करेंगे। मैंने इसके सिर्फ 2.5 से 3 पेज बनाए। इसमें आपके एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आने वाला है। अगर आप चाहें तो वो प्रीवियस ईयर पेपर है, आप उनमें से इसको मैच कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंस। लेंस दो प्रकार का होता है जनरली, उत्तल अवतल। अब देखो मैंने डायग्राम के माध्यम से भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है इसको, लेकिन एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेंगे। जो पूछेंगे वो क्वेश्चन में आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले चलो जनरली बात देख लेते हैं। जो उत्तल लेंस होता है वो इस तरीके से होता है, बीच में से मोटा होता है और किनारों पर से पतला होता है। और जो अवतल लेंस होता है, सॉरी, अब नेक्स्ट देखते हैं। जो अवतल लेंस होता है ये बीच में से तो पतला होता है और किनारों पर से मोटा होता है। जस्ट उत्तल का अपोजिट क्या होता है, अवतल होता है। अब इसमें मैंने ये भी रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पर ये जो डॉट डॉट मिलती हुई, यहाँ पर तो मिलती हुई प्रतीत होते हैं अवतल में तो, और उत्तल में मिलती हैं। जहाँ पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होते हैं उसको हम एफ कहते हैं, जैसे फोकस बिंदु। और यहाँ पर बीच वाला पार्ट है इसको हम सी कहते हैं, वक्रता केंद्र। और जैसे आप इसमें ये पूछते हैं कि कौन से लेंस को हम अभिसारी कहते हैं, कौन से लेंस को हम अपसारी कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन ये आज का। तो अब नाम से देखो, उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाशिक किरणों को एक जगह पे लाके केंद्रित कर देता है, तो इसको बोलते हैं अभिसारी। और जो दूसरा वाला है अवतल है, वो प्रकाशिक केंद्रों को फैला देता है। यहाँ से प्रकाशिक केंद्र निकली, यहाँ से टकराकर इधर फैल गई, इधर से आई इधर फैल गई, जो फैला देता है उसको बोलते हैं अपसारी। अब सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल में से भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अभी अभी जो उत्तल या अपसारी होता है उसकी जो फोकस दूरी अर्थात जो इसका एफ होता है वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। एफ धनात्मक होगा और इसका आवर्धन जो एम होता है वो भी क्या होगा, धनात्मक होगा। ये हमें याद रखना पड़ेगा। उत्तल लेंस की धनात्मक, अवतल लेंस की ऋणात्मक। और एक बात और ध्यान रखना होगा, जो हमारा उत्तल लेंस है वो अवतल दर्पण की तरह रिएक्ट करता है और जो अवतल लेंस है वह उत्तल दर्पण की तरह रिएक्ट करता है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये इनकी जो सिमिलरिटी है ना वो लगभग सेम सेम होती है। अब देखो नेक्स्ट, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण ये दोनों क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इनकी जो ये प्रतिबिंब का साइज है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फिर बिंब की स्थिति क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, ये भी इन दोनों की सेम ही है। बस थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो मैं इधर क्लेरिफाई करती हूँ। अब मान लो ये तो हमारा दर्पण है इधर। अब सबको पता है दर्पण कैसा होता है, इस तरीके से होता है दर्पण। और ये तो मान लो उत्तल दर्पण हो गया। अगर इस तरीके से होता है वो हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो अभी हम उत्तल लेंस अवतल दर्पण जो एक जैसे होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। मान लो ये हमारी एक मुख्य अक्ष है जो इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पर खत्म हो रही है। इसे नेक्स्ट पार्ट सी वक्रता केंद्र, एफ फोकस बिंदु, पी पोल जिसको हम ध्रुव बोलते हैं। अब जो जितना इधर बनता है उससे उतना ही इधर भी बनता है। ये तो हमारा दर्पण का होगा, ये हमारा लेंस का। लेंस में इनकी जगह पे हम ये रिप्रेजेंट करते हैं, बस इतना डिफरेंस है। इन्फिनेटिव, इनके बाद में इनमें सी की जगह पे क्या होता है, इधर 2f1 बोलते हैं, इधर आगे f1 होता है, इधर o प्रकाशिक केंद्र o, f2 और 2f2, ये याद रखना है बस। इसमें ये डिफरेंस है, यहाँ पे C की जगह पे 2f1 और F की जगह पे f1। इधर वो जो इधर से रिप्रेजेंट किया है वो सेम इधर वाला है। बस ये याद रखो, C की जगह 2f1 और F की जगह f1 बस। अब देखो इससे क्वेश्चन बनते हैं। मान लो हमें ये पूछ लिया कि किसी भी प्रतिबिंब की कोई भी प्रतिबिंब है वो अत्यधिक छोटा या बिंदु के जैसा है तो बिंब की स्थिति क्या होगी, ऐसे पूछ ले। या फिर ऐसे पूछ ले, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब है वो बहुत बड़ा या आवर्धित बनता है तो बिंब की स्थिति क्या होगी। या फिर जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें देखो, मान लो वस्तु अनंत पर रखी हो, हम दोनों को साथ में लेके चलते हैं, अवतल दर्पण को उत्तल लेंस को। मान लो अनंत पर हो, दोनों पर ही क्या होती है, अनंत पर होती है, तो उनका जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f2 पर। तो देखो
इसका तो क्या है F2 है और इसका इधर क्या है F है जो हमने अभी बताया। इसका F2 इसकी जगह पे इसमें क्या है F है। सेम बात हो गई। अब कैसे बनेगा, स्टार्टिंग में प्रतिबिंब जो बनता है वो बिल्कुल छोटा यानी बिंदु के आकार का बनता है। कैसे बनेगा, वास्तविक होगा हुआ है उल्टा होगा। अब सेकंड 2F से दूर, मतलब यहाँ पर जो 2F पहले तो अनंत पे था अब 2F पे, तो 2F से जब दूर बनेगा तो इधर हमारा F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। अब अगर प्रतिबिंब 2F1 पर है, यहाँ पर 2F1 पे आएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 2F2 पे बनेगा। और इसका इस वाले में बात करेंगे तो F का F पे बनेगा। मैं यहाँ पे लिख भी रखा है इधर, जहाँ फिर हमें क्या मानना है C मानना है तो इसका C का तो C पे बनता है। अगर दर्पण की बात करेंगे, लेंस की बात करेंगे तो 2F वाले का इसका 2F2 पे बनता है, 2F का 2F2 पे बनता है ये वाला। तो मैंने इधर दिखा रखा है, आप इसमें से अच्छे से कर सकते हो। आगे 2F1 व 2F1 व 2F1 के बीच में अगर है या फिर C व F के मध्य में है तो प्रतिबिंब 2F2 से दूर बनेगा, यथार्थ C से दूर बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये मैंने लिख रखा है, आप अच्छे से इसको देख सकते हो। अब इसमें लास्ट देखते हैं, यहाँ से F1 और O के मध्य, यहाँ पर जो हमारा F1 है O के मध्य बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं इधर F और P के मध्य। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बिंब की ओर, मतलब यहाँ पर जो हमारा बिंब होता है, वस्तु रखी होती है, वस्तु को बोलते हैं बिंब। इसकी साइड जो प्रतिबिंब हमारा इधर बन रहा था वो इधर नहीं बनेगा, वो इसी की साइड में बनेगा और ये जितनी साइज इसकी है इससे भी बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। अब जो हमने उत्तल लेंस की बात की है उसमें 6 स्थितियाँ होती हैं, लेकिन अवतल लेंस या फिर उत्तल दर्पण होता है उसमें केवल 2 ही स्थितियाँ होती हैं। और इसमें से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। इससे सिर्फ एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ऐसा कौन सा लेंस या फिर दर्पण होता है जिसका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, तो उसको समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण बोल सकते हैं। इससे ऐसे क्वेश्चन बनता है जो आगे भी मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब आगे देखते हैं लेंस सूत्र। अब लेंस हमने पढ़ लिया है, अब हम लेंस सूत्र देखते हैं। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v माइनस का 1/u। ये है लेंस सूत्र है, जिसमें f मैंने ऊपर रिप्रेजेंट कर रखा है कि किस किस को क्या क्या बोलते हैं। f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, u बिंब की दूरी। अब इसका आवर्धन को m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है h'/h। जो h होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और h होता है बिंब की ऊंचाई होती है। अगर हमारे पास h' नहीं दे रखा हो तो हम इसका जो आवर्धन होता है उसको v/u के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन साइन इसमें क्या होगा, साइन देखना है, एक बात ध्यान रखनी होगी। अगर लेंस सूत्र नेगेटिव है तो आवर्धन पॉजिटिव में आएगा, यही ध्यान रखना है। ये लेंस की बात करें, दर्पण में इसका पॉजिटिव होगा, दर्पण में यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, इतना याद रखना है। अगर दोनों को साथ में मैच करके पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं फिर। अब देखो क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, मतलब इसका h क्या दे रखा हमें 2 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, f दे रखी है 10 सेंटीमीटर कि किसी उत्तल लेंस, ये ध्यान रखना है उत्तल लेंस है या कौन सा लेंस है। उत्तल लेंस हमें पता है इसकी हमेशा क्या होती है, धनात्मक, इसकी जो फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, तो बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर। देखो क्या बोला है ना, बिंब की लेंस से दूरी, अर्थात हमें u की वैल्यू दी है, u की वैल्यू क्या है -15। अब आगे देखते हैं प्रतिबिंब की, अब क्या निकालना है, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, साइज तथा आवर्धन ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, u दे रखा है, f दे रखा है, तो हमें v निकालना पड़ेगा। तो v के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v माइनस का 1/u। अब 1/f है, v हमें दे रखा है, हमें फाइंड करना है, तो u को हम क्या करेंगे उधर भेजेंगे, तो u इधर माइनस का था उधर जाके प्लस का होगा, तो ये क्वेश्चन ये बनेगी 1/f प्लस का 1/u = 1/v। अब देखते हैं, इसकी हमने वैल्यू पुट करी है, तो 1/v
इक्वल टू 1/10 एफ की वैल्यू माइनस का 1/15, क्योंकि हमारे पास जो यू था वो ऑलरेडी क्या था, नेगेटिव था, तो हमने नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लग गया। अब जैसे हम इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/30, और 30 क्या आया, पॉजिटिव आया है। जो हमने पहले भी देखा था कि उत्तल लेंस की हमेशा फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। तो वी अगर पॉजिटिव आया है तो इसलिए प्रतिबिंब ओ के दाईं ओर, ओ क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है, प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर बना है, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगर ये तो हमें पता ही है, जो हमने पहले भी पढ़ा था। मान लो ये हमारी एक मुख्य अक्ष है और ये हमारा प्रकाशिक केंद्र बीच का ओ है। अब अगर प्रतिबिंब इस साइड में बन रहा है तो हमेशा क्या होगा, धनात्मक बनेगा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। लेकिन अगर प्रतिबिंब हमारा इस साइड में बन रहा है तो हमेशा ऋणात्मक बनेगा, और वस्तु साइज की साइज है वो भी बड़ी होगी और आभासी और सीधा बनेगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे हम एम निकालना है, आवर्धन। तो हमारे पास देखो एच डैश या अपॉन में एच इक्वल टू वी अपॉन में यू। अब वी की वैल्यू हमारे पास 30 आई है और यू की वैल्यू हमें दे रखी थी -15 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए है, आप निकाल के देखना। ये मैंने उत्तल लेंस के लिए दिया है। उत्तल लेंस के लिए v की वैल्यू -10 है, f की वैल्यू -10 सेंटीमीटर। हमने पहले पढ़ा था कि जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, और उसका जो इसका जो u नेगेटिव होता है, इसका v u पॉजिटिव होता है, अपोजिट होता है एक दूसरे के। तो उत्तल लेंस के v तथा f ऋणात्मक होते हैं। उत्तल लेंस हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, उत्तल लेंस पॉजिटिव होता है। ये फिर से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखो आगे देखते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता ये पूछते हैं कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या, ऐसे मात्रक क्या होता है, तो इसको डायोप्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको वैसे इसको फॉर्मूला पूछे आपसे तो क्या होता है, P इक्वल टू 1/f। तो क्या होता है, फोकस दूरी का हमेशा उल्टा होता है हमारा लेंस की क्षमता, P बराबर 1/f। अब देखो नेक्स्ट आगे ये हमारा दर्पण आ गया इधर। एक हमारा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वक्रता त्रिज्या r होती है उसके इक्वल टू क्या होता है, 2f के इक्वल टू होता है। अगर हम f निकालना होगा तो r/2 हम इसे कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया r इक्वल टू 2f। अब आगे देखते हैं, ये हमारा दर्पण है, वही पता है 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब ये मैंने स्थिति भी रिप्रेजेंट की है। जो हमारा उत्तल लेंस होता था वो सेम क्या हमारा अवतल दर्पण है, और जो अवतल लेंस था वो उत्तल दर्पण है। यहाँ देखो मिलती हुई प्रतीत होती है और वहाँ पे एक्चुअली में मिलती है। ये दोनों को वो हमारा डिफरेंस हो गया। ये पूछते भी नहीं है एग्जाम में। अब इनके यूज ये एग्जाम में हमेशा पूछते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, अवतल दर्पण का मतलब क्या होता है कि किसी भी बिंब को या किसी भी वस्तु की जो पिक्चर होती है उसको हमेशा बड़ा करके दिखाता है। इसका मतलब ये इसको जहाँ पर भी हमें किसी चीज़ को बड़ा करके या आवर्धित करके देखना होता है वहाँ पर अवतल दर्पण का यूज करेंगे। जो उत्तल दर्पण होता है वो किसी भी वस्तु को छोटा करके दिखाता है, अर्थात छोटे से मिरर में बहुत सारी वस्तु हम देख सकते हैं क्योंकि इसके छोटा करके दिखाता है। अब अवतल दर्पण का यूज टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के जो अग्रदीप होते हैं ना, हेडलाइट होती है आगे की, उसमें, सेविंग दर्पणों में, दंत विशेषज्ञ क्योंकि दांतों को बड़ा करके देखते हैं। उसके अलावा सौर भट्टियों में सूर्य के जो प्रकाश है उसको एक जगह केंद्रित करने में। देखो अवतल दर्पण क्या करता है, एक प्रकाशिक किरणों को एक जगह पे केंद्रित करता है, इसलिए इसका यूज सौर भट्टियों में भी किया जाता है। उत्तल दर्पण वाहनों के पश्चात, अब उत्तल दर्पण वाहनों के पश्चात दृश्य दर्पणों के रूप में यह हमेशा सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब। अब देखो ये तो हमें पता है कि उत्तल दर्पण है वो वाहनों के जो पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है इसका यूज, लेकिन क्यों इसी का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमेशा मान लो पीछे हमारे पास 2 से 3 साधन आ रहे हैं, तो उन साधनों को अगर हम अवतल दर्पण से देखेंगे ना तो एक को ही दिखाएगा बड़ा करके, लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है वो बहुत सारों को छोटा करके हमें दिखाता है और हमें सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब हमें दिखाता है, इसलिए ये हमें उत्तल दर्पण का यूज करना चाहिए, ये करते हैं। दर्पण सूत्र देखो, जो उधर हमने लेंस में किया था उसके अपोजिट क्या होता है, दर्पण में होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस, वहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस है। अब इसका जो आवर्धन होता है m इक्वल टू एच डैश अपॉन में एच, फॉर्मूला तो सेम ही है लेकिन उसमें पॉजिटिव था, मतलब उसमें माइनस का साइन नहीं था, इसमें माइनस का साइन है। उसका जो लेंस सूत्र था वो नेगेटिव में था, आवर्धन पॉजिटिव में था,
इसका जब ये पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में है, दोनों अपोजिट हो गए। अब देखो, आभासी प्रतिबिंब के लिए बिंब की ऊंचाई हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आभासी प्रतिबिंब के लिए बिंब की ऊंचाई पॉजिटिव और वास्तविक के लिए नेगेटिव होती है। अब ये हमारा इधर क्वेश्चन दे रखा है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए भी छोड़ा है, उसको आप सोल्व करके जरूर देखना। किसी गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व साइज ज्ञात करें। अब देखो, हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एफ निकालना पड़ेगा। अब हमें ये त्रिज्या दे रखी है, जो पहले हमने ऊपर हमने फॉर्मूला किया था ये वाला कि एफ आर इज इक्वल टू 2f होता है। तो हमें फोकस दूरी यहाँ पे दे रखी है, इधर हमारी फोकस दूरी f इज इक्वल टू 3/2, तो हमारा f की वैल्यू 1/50 मीटर आ गई है। अब यहाँ पे हमने r देखकर r से हमें f निकाल लिया, u हमें माइनस का 5 सेंटीमीटर दे रखा है, v निकालना है और h डैश निकालना है। h डैश मतलब कि u ही है एक तरीके से h डैश। अब 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u, क्योंकि हमारी u की वैल्यू क्या दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है, इसलिए मैंने साइन पहले से ही लगा दिया। अब जैसे मैं यहाँ पर जो वैल्यू है इसको हम करेंगे सोल्व, तो सोल्व करने के बाद में हमारा जो आंसर है वो इधर ये आ गया है। और जो मैंने पीछे लिखाया था, अगर कोई भी प्रतिबिंब है वो दाईं ओर बनता है तो पॉजिटिव बनता है और बाईं ओर बनता है तो नेगेटिव बनता है। अब इसको मैंने इधर सोल्व करके दिखाया। ये m इज इक्वल टू ये वैल्यू ये यहाँ पे रख के पुट करेंगे और सोल्व कर लेंगे। अब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बिंब से छोटा बनेगा और 0.23 गुना या आवर्धित बनेगा। अब ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए है। h की वैल्यू दे रखी है प्लस का 4 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की तरफ फाइंड करना है। और बिंब की दूरी u दे रखी है माइनस का 25 सेंटीमीटर, f दे रखा है माइनस का 15 सेंटीमीटर, v निकालना है और h डैश निकालना है। और अब इसी से आपको m भी निकालना है। निकाल के कमेंट करना है कि आप लोगों को क्या आंसर आया है। थैंक यू।